सर एम्बिडेंट लीजेंड पढ़ा रहे थे सर। चलो ठीक है। तो हमने पढ़ा था, पहला पढ़ा था, मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ। पहला पढ़ा था सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन। दूसरा पढ़ाया था लिगेंड्स, लिगेंड्स के बहुत सारे टाइप्स थे। तीसरा पढ़ाया था कोऑर्डिनेशन नंबर, तीसरा पढ़ाया था कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहां तक किसी को डाउट है? इसके अंदर लिगेंड्स के अंदर मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइटरडेंटेट, हेक्साडेंटेट, क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? सर बीच में क्या बोले हैं सर वो? आज बोलो। ठीक है, हमें क्लास में 1-1.5 घंटे के बाद क्या मैं कर? हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? सर बीच में क्या कुछ बोले थे सर? नहीं। ये सारा नाम लिख रहा था। ये मैंने सारे नाम लिखे थे। देखो तो क्या कोई डाउट है किसी को? आवाज आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है सर। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। चलो ठीक है, तो आगे उसे आगे बढ़े बढ़े। यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है। एम्बिडेंट का एग्जांपल बताओ तो भाई, तीन एग्जांपल बताओ तो। बता सकते हो? 3 एग्जांपल बताओ तो कोई। सर सीओ, सीएन और एससीएन। सीओ, सीओ और उसके बाद सीएन। सीएन। सीएन बनेगा क्या? उसमें कुछ चार्ज वार्ज होगा? सर सीएन। सीएन में आगे कुछ चार्ज होगा? सर माइनस। ये नहीं कहोगे तो गलत हो जाएगा। सर NO2 माइनस। NO2 ठीक है। CO, CN माइनस, NO2 माइनस। किसी को कोई डाउट? सर सर NO2 भी होगा। हाँ, अब हम आगे करते हैं। तो ये होगा कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल गया था। कितना डेंसिटी है? कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल गया था। यस। डेंसिटी कितनी है? चलो आगे करते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम मान लो PT CN6,
SO4 नहीं, K4 या है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले इसे आयनाइज कर दो, पहले इसे आयनाइज कर दो। 4K प्लस ये आएगा या नहीं आएगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो x मान लिया, x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4 प्लस 6 इक्वल टू +2। तो प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +2। समझ आया? आया या नहीं आया? यस सर। प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आया। इसी तरह हम निकाल सकते हैं कॉपर NH3 4 SO4 ये आया। कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर? आयनाइज कर दो, टूट गया कॉपर NH3 4 +2 तो SO4 2-। क्या समझे? समझ आया नहीं आया? यस सर। एक बार फिर से अब कॉपर का इसको आयनाइज कर दो। जिस किसी भी कंपाउंड का कहेगा कि आप निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसके जो काउंटर आयंस है उसको आप हटा दीजिए, आयनाइज कर दीजिए। जैसे CuNH3 SO4 ये टूट जाएगा, ये पेयर के बाहर है तो ये टूट जाएगा। तो CuNH3 +2 + SO4 क्योंकि इस पे कितना चार्ज, उससे भी इतना ही चार्ज। अब इसमें कॉपर का निकालना है तो X प्लस NH3 का 0 रहता है, तो 0 × 4 = +2 तो X = +। समझ आया? समझ आया नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर किसी का भी निकालने के लिए आयना निकाल लेंगे, कुछ और लेते हैं। निकेल बताओ, निकेल NH3 होल ट्वाइस H2O Cl Cl ये आया Cl2। क्या आया? कैसे निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकेल का? इसको आयनाइज कर दो, K प्लस Ni NH3 twice H2O Cl2 Cl -1। अब X निकाल लो इसका। X प्लस NH3 का क्या होता है 0 × 2 क्योंकि ये न्यूट्रल है। H2 का 0 × 1, क्लोरीन का -1 × 2 और Cn का -1 = -1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? क्या आएगा आंसर? नेहा क्या आएगा? सर +2 आएगा। बस हो गया।
x इक्वल टू +2। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बता दो। नो सर। नो सर। इस तरह हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। इस तरह हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अगला है 5वां पॉइंट, काउंटर आयंस। काउंटर आयंस, काउंटर आयंस किसे कहते हैं? आयोनाइजेबल पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो आयोनाइजेबल पार्ट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो आयोनाइजेबल पार्ट्स है उसे हम कहते हैं काउंटर आयंस। जैसे देखिए ये पोटेशियम K4PtCN6, तो ये वाला जो है यही आयनाइज हो रहा है। 4K प्लस PtCN6 -4, ये है हमारा काउंटर आयंस। समझ आया? काउंटर आयंस कैटायन भी हो सकते हैं और एनाइन भी हो सकते हैं। क्या समझे? काउंटर आयंस कैटायन भी हो सकते हैं या एनाइन भी हो सकते हैं। जैसे देखो CuNH3 4SO4। अब ये SO4 वाला जो पार्ट है ये यहां से टूट जाएगा। क्या समझे? ये जो SO4 वाला पार्ट है ना ये टूट रहा है, तो ये हुआ काउंटर आयंस। तो काउंटर आयंस कौन से होते हैं? जो आयनाइजेबल पार्ट है। ये कैटायन भी हो सकते हैं, एनाइन भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। क्या है इस केसेस में? ये जो वाटर है यही है काउंटर आयंस। कोई चार्ज नहीं। समझ आया या नहीं आया? काउंटर आयंस 3 तरह के हो सकते हैं। दिव्यांशी, अदिति, आप दोपहर वाले क्लास में नहीं आते हैं। सर वो आज मेरा स्कूल था एक्स्ट्रा क्लास वाला, इसीलिए अब से आएंगे। ठीक है, आ गए? तुम थोड़ी देर के बाद निकल गए। सर वो सर नेटवर्क कट गया था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। किसी बच्चे को और कुछ पूछना है? दिव्यांशी? किसी बच्चे को और कुछ पूछना है? जितना हमने पढ़ाया उसमें कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं। तो ठीक है, ये वाला पार्ट हटाता हूँ। अब मैं नेक्स्ट लेता हूँ। कितने टाइप के? 3 टाइप का। क्या टाइप?
एनाइन और न्यूट्रल, कैटाइन, एनाइन और न्यूट्रल। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए आगे करें। Yes, sir. अगला है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगला है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये ब्रैकेट जो है जिसके अंदर लिखते हैं मेटल, लिगेंड्स, तो ये जो स्फीयर है नॉन आयनाइजेबल पार्ट, यही है कोऑर्डिनेशन। समझ आया? Yes, sir. किसी को और कुछ पूछना है? देखो किसी बच्चे को कुछ पूछना है? No, sir. No, sir. ठीक है, तो फाइनली हम सम अप करते हैं जितने ये टर्म्स थे कोऑर्डिनेशन के अंदर, उनको हम फाइनली सम अप करते हैं। देखिए K4 PT CN4 Cl2, ये वाला पार्ट जो है वो है काउंटर आयंस, ये वाला जो है वो है सेंट्रल मेटल एटम, ये वाला जो है वो है लिगेंड्स, ये जो नंबर है 4+2 ये है कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये जो है ये है कोऑर्डिनेशन स्पेस। देखिए यही पढ़ाया है ना? Yes, sir. क्या किसी को कोई डाउट है इनमें तो पूछो, इतने पॉइंट्स मैंने पढ़ाए हैं। क्या किसी को इसमें कोई डाउट है जितने पॉइंट्स मैंने पढ़ाए हैं? No, sir. No, sir. चलो तो ये वाला पॉइंट्स खत्म हो गया। नेक्स्ट है ये खत्म, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स था पॉइंट्स था वो खत्म। अब आपको क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको चार्ज की जरूरत होगी, चार्ज ऑन लिगेंड्स। मैंने पिछले दिन जितने भेजे थे मैं उसी को लेता हूं, अब इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जब ये नहीं आएगा तो सारे ऑक्सीडेशन नंबर आपके गलत, जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर है ये सारे आपके गलत होंगे।
एक बारी मैं इसीलिए एक एक करके इन सारे को भेज। अब ये देखो, ये सवाल एक देखो, ये मैंने आपको पिछले दिन भेजा था। 5वां सवाल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। ये पूछ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम कितना होगा। देखो क्वेश्चन दे रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम किस में, H2O 6 Cr O2 OO, ये O2 OO लिख के देखिए, Cr H2O 6 + 3 कितना होगा। अब ये पेरोक्साइड है, ये O2 मतलब ये भी OO है। H2O का कितना होता है, क्रोमियम X, ये क्रोमियम X, कितना होगा। पेरोक्साइड क्या होता है, O2 -2 -1, एक दोनों तरफ है तो -2, ये O2 ही दिया है तो इसमें चार्ज दिया नहीं, O2 लिखा हुआ तो -1 और ये -2, तो H2O का 0 0 × 6 + X + -1 + -2 + X + 6 × 0 = +3, X - 3 + X = +3, 2X = 6 तो X = 3 +3 कितना आया। ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना होगा। चलो क्वेश्चन में देखते हैं। अब लिगेंड्स पर आते हैं, जो मैंने आपको तीनों लिगेंड्स भेजे थे पिछले दिन, उसको खोलिए। मैंने 15 जून को भेजे थे फोटो, उसको खोलिए। लिगेंड्स जो है, मैं एक बार इसलिए करा देता हूं कि आपको चार्ज में गड़बड़ी ना हो, नहीं तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे गलत हो जाएगा तो अगला सारा सवाल ही गलत हो जाएगा। जैसे देखिए किस पे कितना चार्ज है लिगेंड्स पे, ये आपको कैसे पता चला। कह रहा है Cn पे -1 है, कैसे, बॉन्डिंग चैप्टर, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन, 4, नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन, 5, ये 3 बॉन्ड बना लिया तो इस पे एक आएगा तभी ना ऑक्टेट पूरा होगा, तो Cn पे -1 आएगा। फिर ये कह रहा है H वाले माइनस, ठीक है, H माइनस होगा तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। कह रहा है NO2-, नाइट्रोजन के बॉन्डिंग बना लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा कि क्या चार्ज होगा, याद करने की जरूरत नहीं। ये हो गया, ये हो गया, अरे इसका तो पूरा ही नहीं हुआ, इसका मतलब बाहर से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा या नहीं, समझ आया। अगला देखते हैं NO3-, NO3-1, देखते हैं NO3 बनाते हैं, ये इससे बॉन्ड बन गया, ये इससे बन गया, ये डेल्टी बन गया, यहाँ एक कमी है ना, माइनस आया, समझ आया। उसी तरह OH-, NH2-, SCN-,
NCS माइनस O-2 और O2 -2 और O2 -1। ये देखो अलग अलग आ रहा है। एक ऑक्सीजन -2 हो सकता है, दो पेरोक्साइड में -1 हो सकता है। देखो अब ये दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है ना, तो इधर से -1 और इधर से -1 होगा या नहीं होगा? याद करने लगो तो बहुत दिक्कत होगी। NH2- कैसे बना? नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन एक से जुड़ गया, दूसरा हाइड्रोजन इससे जुड़ गया, अब इसका ऑक्टेट तो पूरा ही नहीं बना, तो एक माइनस होगा। लेकिन NH3 न्यूट्रल होगा। म्यूट है सर। सर आप म्यूट हैं। सर आप सर सर आप म्यूट। सर सर आप म्यूट। सर क्या बोले सर? आवाज आ रहा है? यस सर। समझ आया? ये जितना बना रहा हूं ये मैंने कब भेजा था मालूम है आप लोगों को? मैं फिर से भेज देता हूँ। या तो तुम लोगों को दिख ही नहीं रहा है या पता ही नहीं चला मैंने कहां से बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आपको पिछली क्लास में जो भेजा था। कितने तारीख को? 15 जून को। देखो व्हाट्सएप ग्रुप में 15 जून को। हाँ उसी में से बात कर रहा हूँ। ये सारा एक लाइन से मैं वही लिखा रहा हूँ। इसमें -1 चार्ज है, इसमें -2 चार्ज है।
लिखा हुआ है ना एक लाइन से। यस अब क्या रहा है, एक नीचे वाला NH2 माइनस, कैसे हुआ ये? NH का -2 चार्ज होता है, कैसे? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। अब इसके ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक इधर से, एक इधर से, कितना हो जाएगा? बोल ही नहीं हो तुम लोग। -2, देखो लिखा हुआ है नहीं, क्या मैंने जो भेजा है उसमें NH -2 15 तारीख वाले में। अरे तुम लोगों को दिख ही नहीं रहा, ये देखो, ये मैंने भेजा था ना। यस सर। तो खोलो में उसमें 15 तारीख वाले में देखो, ये जब तक नहीं आएगा। अब मैं अगले पर चल रहा हूं, ये वाला खोलो, देखो अब मैं अगले पर चल रहा हूं, इस पे कितना चार्ज होगा ये बॉन्डिंग से पता चलता है। याद हो तो तुम याद करो उसको, कितने याद करोगे? अगला देखो, न्यूट्रल वाले पे चलते हैं, वो -1 नेगेटिव था। न्यूट्रल, न्यूट्रल वाले कौन कौन है? पहला है CH3NH2, सर आपका नेट खराब चल रहा है सर। सर वीडियो पॉज हो गया। सर स्क्रीन नहीं। अब बताओ अरे सर बोर्ड सब ब्लर सर दिख बोर्ड रहा है ब्लर, सर। सर बोर्ड ब्लर ब्लर दिख है पूरा। क्या हुआ? आ रहा है आवाज? यस सर। आ रहा है सर। अब मीटिंग एंड। एंड होने वाला है, ठीक है, फिर से दोबारा। तो देखो अगला ये है न्यूट्रल, नीचे से करा रहा हूं, NH3 न्यूट्रल होगा, क्योंकि मेरे को नहीं आ रहा था। दे दिया देखो। अगला करें, देखो NH3, क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है कोई? नहीं, तो इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। H2O, क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है कोई? नहीं सर। नो सर। तो ये न्यूट्रल CO, इसको पैरल कर देते हैं और ये डेटिव बना देते हैं। सर इस क्लास की रिकॉर्डिंग दे सकते हो सर? हाँ हाँ, वो ऑनलाइन उसमें चला जाएगा, दे देंगे तुमको नेट से, वहां पर लेना YouTube से। देखो क्या इसमें कोई चार्ज की कमी या चार्ज होगा? क्या कोई चार्ज होगा CO में?
नो सर। नो सर। CS, क्या कोई चार्ज होगा? नो सर। नो सर। NO, क्या कोई चार्ज होगा? NO में दोनों हो सकती है, NO में चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये बहुत डाउटफुल होगा। NO में क्या होगा? हो भी सकता है सर और हो नहीं भी भी। सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। PH3 क्या होगा? नहीं होगा सर। चार्ज होगा। तो क्या इसको याद करना है क्या? आप लोगों नो को क्या लग सर। रहा है? इसे याद नहीं करना है। याद कैसे करेंगे, कितना करेंगे? एग्जाम में कुछ उल्टा सीधा ही दे दे। ट्राइफेनाइल C6H5 3P, क्या इसमें कोई चार्ज होगा? नो सर। नो सर। क्योंकि फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन और ये एक बेंजीन रिंग जुड़ गया, ये एक बेंजीन रिंग जुड़ गया, ये एक बेंजीन रिंग जुड़ गया, तो कोई चार्ज नहीं। C5H12N pyridine, pyridine C5H5N। देखिए क्या इसमें कोई चार्ज की जरूरत है? नो सर। देखो बच्चों, क्या चार्ज की जरूरत है? सर यही पेपर में आएगा, बार बार पूछता है। अब अगला पूछेगा, मैं मिटा रहा हूं इसको। ऑक्जेलेट आयन कितना चार्ज होगा? ये तो एकदम फेवरेट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल वालों का और कंपटीशन। ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलेट आयन में कितना चार्ज होगा? C2O4 2-। क्यों? ये ऑक्जेलिक एसिड है। कितना चार्ज होगा? कितना चार्ज होगा? सर 2-। ये बहुत फेमस है। क्या EL में कोई चार्ज होगा? क्या EL में कोई चार्ज होगा? नो सर। तो क्या ये याद करने हैं सारे? नो नो सर। सर। जिसको बॉन्डिंग नहीं आता वो घूमता ही रहेगा, बोलेगा याद करो सर। कितना याद करोगे? यही आपको बना देगा। NH2-। देखो NH3 भी होता है, NH2 भी होता है और NH होता है। बताओ इस तीनों में क्या होगा? चार्ज किससे कितना होगा? एक भी गड़बड़ हुआ तो गया। NH3 में सर चार्ज नहीं NH3 होगा। पे नहीं होगा। NH2 पे सर -1। और NH पे -2। -2। हो गया बॉन्डिंग। और सारे बच्चे 11th के टाइम में मैं अभी बॉन्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ, मजे मार रहे हो तुम लोग। फिर दोबारा क्लास होगी नहीं अभी बॉन्डिंग की, अब होगी 1.5-2 महीने के बाद न्यू बैचेस में होंगी फिर। तो अभी इसीलिए फटाफट कर लो अभी की क्लास में।
चलो आगे करें। एसिटाइल, एसिटाइल, एसीटेट, एसिटाइल, एसीटेट, एसीटोन, एसिटाइल एसीटोन, एसी जो दिया था, एसिटाइल एसीटोन ये होता है भाई। ये आएगा, ये है एसिटाइल एसीटोन। और एसिटाइल एसी जो था, एसिटाइल एसीटोनेट, एट बन गया। ये है, एक कैसे बनेगा ये कुछ गड़बड़ दे दिया। एसिटाइल एसीटोन ही है। हाँ ठीक है, एसिटाइल एसीटोन में जब माइनस चार्ज होगा तो एट बनेगा। नेटो, नेट नहीं बनेगा, नेटो, ये भी लग सकता है। चलो ये आया, ये एक डोनर और ये एक डोनर। चार्ज कितना आएगा? -1। चार्ज कितना आया इसमें? एसिटाइल एसीटोन में कितना, एसिटाइल एसीटोन में कितना चार्ज? 0। हाँ, और 8 में, अरे 8 लगता ही है इसीलिए तो फिर निगेटिव हो। जैसे सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, 8 तभी लगता है। ये चीज ध्यान रखो, जब नेगेटिव चार्ज हो तो आइड भी लगता है और 8 भी लगता है। जैसे NO3 -1 नाइट्रेट, 8 लगा है। SO4 2- सल्फेट लगा है, या सल्फेटो, इसमें एटो भी लगता है। एटो या एट या आइड। जैसे क्लोरीन माइनस, क्लोराइड, Br-, ब्रोमाइड, I-, आयोडाइड। क्या लगा, क्या क्या लग सकता है नेगेटिव चार्ज होने पर? एट, एटो या आइड। जब भी ये लिखा हो इसका मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज है। तो एसीटोन में तो कुछ लिखा नहीं था, लेकिन ये नेटो या नेट, एक लगा, एक लगा या नहीं लगा, बोल ही नहीं रहा। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है इसमें। इसका मतलब अब अगला है ग्लाइसिन और ग्लाइसिनेटो नेट। बेटा रहा हूं मैं इसको, ग्लाइसिन और ग्लाइसिनेट, फर्क क्या होगा? अभी पढ़ाया, ग्लाइसिन और ग्लाइसिनेट या ग्लाइसिनेटो। क्या होगा नाम भाई? ग्लाइसिन क्या होता है? क्या कोई चार्ज है ग्लाइसिन में? बोल नहीं रहे हो तुम लोग। क्या ग्लाइसिन में कोई चार्ज है? होना चाहिए क्या? और ग्लाइसिनेट में है सर। समझ आया? इसकी डेंसिटी कितनी होगी
और इसकी डेंसिटी कितनी होगी बताना। बोल नहीं रहे हो। ऑक्सैलिक एसिड की डेंसिटी कितनी होगी भाई, बता सकता है कोई? ऑक्सैलिक एसिड की डेंसिटी कितनी होगी? 2। 0 है, ये देगा ही नहीं। लेकिन ऑक्सैलिक आयन लेट एक आया, क्या आया फिर? क्या आया सर 8। तो अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसकी डेंसिटी कितनी है? जो माइनस वाला है वो देता है। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं है, लेकिन माइनस हो जाएगा, बहुत मुसीबत हो गई, सिर पर बर्डन हो गया, तभी इलेक्ट्रॉन आया या नहीं आया। यस सर। और किसी बच्चे को देखो, ये पेज मैंने खत्म कर दिया, अब आपको आ रहा है अगला। अरे यार ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइड, डीएमजी। बीएमजी देखिए आपके मोबाइल में जो मैंने दिया है उसमें डीएमजी क्या है? डीएमजी डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइड आयन। डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइड, ग्लाइकोजन क्या होता है? सबसे पहले ऑक्साइड, ऑक्साइड इसमें देखो। अरे यार बहुत ज्यादा माथा पच्ची है, आप लोग बताओ ग्लाइकोजन क्या होता है? देखो ग्लाई ऑक्सल और ऑक्साइम, बता सकता है कोई क्या ग्रुप है? ये है ग्लाइऑक्सल और ये ऑक्साइम क्या ग्रुप होता है? OH, ये ऑक्साइम ग्रुप होता है। पढ़ा है? अरे सारा वापस कर दिया फिर मुझे। ऑक्साइम ग्रुप क्या होता है? बोलो। अब अपना रिज्यूम भेज दीजिए, मैं क्लास में हूँ बाद में। देखिए जो मैंने कंपाउंड दिया है उसका नाम क्या होगा? नाइट्रोजन बिना चार्ज के भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं। नाइट्रोजन बिना चार्ज के भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। देखो ये डीएमजी का फुल फॉर्म याद, डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइड, आयन नहीं ग्लाइकोजाइड, तो ये यहाँ आएगा। अब आयन बनाना है, तो आयन बनाना है तो क्या करो? इसको उड़ा दो। आयन बनाना है तो क्या करोगे? एस हटा देंगे सर। क्या बनेगा फिर? तो कितने चार्ज आए? सर -2। एक उड़ा दो, चार्ज एक उड़ा दो या दो उड़ा दो, जितनी तुम्हारी मर्जी। चाहे तो एक भी उड़ा सकते हैं, चाहे तो दोनों उड़ा सकते। आपके जो बुक में दिया है उसमें एक उड़ाया है, देखो कितने दिया है, कितने उड़ाया है? अब बोल ही नहीं हो। जो मैंने मोबाइल में दिया है उसमें चेक करो।
हाँ जी, गुड इवनिंग। आप एक काम करिए, अपना रिज्यूम भेज दीजिए, मैं क्लास में हूँ बाद में। क्या दिखा बच्चों? कुछ बोल ही नहीं हो तुम लोग, क्या दिखा? कितना चार्ज है उस पे? यदि हम एक ही हटाते हैं ये मैं नहीं हटाता हूं और यहां से हटाता हूं। अब यहाँ कॉम्पिटिशन हो गया, कौन देगा? इसके सिर पर बहुत बर्डन है, यही जल्दी से दे देगा। और यहाँ ये दे देगा, ऑक्सीजन नहीं दे रहा। इसकी डेंसिटी कितनी? सर दो एक होगा। सर। एक दो है? अरे यार पैरों में लगा दिया। DMG की डेंसिटी 2 है। यस सर। और चार्ज भी 2 हो सकते हैं उसमें, चार्ज भी 2 हो सकते हैं। इसकी डेंसिटी कितनी होगी ग्लाइसिन की? और ग्लाइसिनेट की कितनी डेंसिटी होगी? बताओ भाई, ग्लाइसिन की डेंसिटी कितनी होगी? सर एक और होगा। ग्लाइसिनेट की डेंसिटी कितनी होगी? बताओ। सर ग्लाइसिन का एक होगा। और ग्लाइसिनेट की? सर 2। तो क्या ये मुश्किल लग रहा है अब? नो सर। बताओ बच्चों। उसी तरह आपको बताना है दिव्यांशी, EDTA की कितनी डेंसिटी होगी? 2। पक्का? ये तो 6 होता था कुछ, ये तो 6 होता था। प्रेमानंद कितना होगा? सर वो तो EDTA -4 की होगी ना। क्या आद्या ये बता रहे हैं 2 है? सर यस सर 2 ही होगा। 2 ही होगा। EDTA -3 सर सर 5 5। होगा। ठीक, बताइए। नीचे नीचे, सबसे नीचे। हेलो। यस सर। EDTA -3 की कितनी होगी प्रेमानंद? कितना 5। होगा? और EDTA -4 की? 6। 6। 6। EDTA -6 मालूम, -4 मालूम है किस काम के लिए यूज होता है? नो सर। रेमेडी ऑफ लेड पॉइजनिंग। क्या है ये? रेमेडी ऑफ लेड पॉइजनिंग। आगे तुम्हारे पास तो सारी किताब होंगी ना, पैकेज 12th वाला? यस सर। हाँ, तो उसमें से देखना है, ये सारे वहां दिए हुए हैं, आप लोगों को उसमें से सारा प्रैक्टिस करना है। ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए, क्योंकि यहाँ से 10 से 15%।
किसी बच्चे को कोई डाउट है उसमें तो बता दो। सर ये रेमेडी फॉर क्या लिखा है? रेमेडी फॉर लेड पॉइजनिंग, किसी आदमी के बॉडी में लेड चला गया, अब उसको कैसे निकालें? तो उसको EDTA4 माइनस उसके बॉडी में डाल देंगे। आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे, फ्रंट पेज पर 12th का इसका फोटो दिया है। तो उससे क्या होता है बॉडी में डालने से? देखिए क्या होगा, बाहर निकल जाएगा ये कंपाउंड बना के, इसकी रिएक्शन ही खत्म हो जाएगी। क्या देखा, प्लैटिनम EDTA से बॉन्ड बना लेगा और प्लैटिनम की रिएक्टिविटी खत्म हो जाएगी। प्लैटिनम क्या करेगा, EDTA से बॉन्ड बना लेगा और उसकी खत्म हो जाएगी रिएक्शन। बिना केमिस्ट्री का आप कैसे दवाई बनाएंगे? डॉक्टरों की कोई औकात नहीं बिना दवाई के। आज कोरोना फैल गया है, डॉक्टर क्या करेंगे बिना दवाई? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। दवाई कौन बनाता है? केमिस्ट। जी हाँ, जो केमिस्ट होते हैं वो बनाते हैं। डॉक्टर को दवाई का कंपोजिशन नहीं पता, सिर्फ ये पता होता है कि उसका इफेक्ट क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह करता है, ये सब उनको कुछ नहीं। समझ आया बच्चों? यस सर। तो ये वाला पार्ट हमारे खत्म। अब अगले पेज पर आइए, वहां पर आपको EN दिया हुआ है। अगले पेज पर आइए, मैं मिटा रहा हूं। सारा ग्रुप की जरूरत पड़ेगी ना, ऑक्साइन, इमाइन, फलाना, जितने पढ़ाए थे मैंने सारे की जरूरत है। अब हमारे पास आ रहा है न्यूट्रल वाले EN। EN है इथाइलिन डाई अमीन। क्या है? इथाइलिन डाइमीन, या दूसरा नाम है N12 डाई अमीन। क्या समझा? क्या नाम है? NH2 CH2 CH2 NH2। प्रेमानंद कितनी होगी इसकी डेंसिटी? प्रेमानंद इसकी डेंसिटी कितनी? बोलो भाई, जल्दी बोलो। प्रेमानंद, अमन तू बता कितनी है इसकी डेंसिटी? कुछ पता ही नहीं चला तुम्हें। अब आगे ही बात कर रहे, कहाँ है, जल्दी बोल। नहीं पता सर। क्यों नहीं पता है? देखो इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, बोलता नहीं है फिर। सर 2 नाइट्रोजन को मैंने बार बार कहा है, कितनी है देवयांशी? 2 सर 2 है। सर 2 इतनी भी चीजें बॉन्डिंग स्टोन में कुछ आता ही नहीं है और पूछता भी नहीं है। नाइट्रोजन की टेंडेंसी देखो, ऑक्सीजन जब बॉन्डिंग में होगा तो ये मना कर देगा, नहीं देना है। जब डबल बॉन्ड में होगा तब भी मना कर देगा, नहीं देना, या कभी कभार देगा, यस भी और नो भी। ये तो बिल्कुल ही नो। समझ आया? लेकिन जब ये निगेटिव में होगा तो ऑलवेज यस। क्या समझे? नाइट्रोजन चाहे निगेटिव में हो और चाहे न्यूट्रल में हो, ऑलवेज यस। सी ट्रिपल बॉन्ड यस। समझ आया? C
NH, yes. C double bond ऑक्सीजन, यस, नाइट्रोजन के लिए, नॉट ऑक्सीजन, इसके लिए नाइट्रोजन। तो ये ध्यान रखना है आपको, ऑक्सीजन हमेशा नहीं देता है। और ये तो बड़ा डाउटफुल हो गया, क्या हुआ ये? डाउटफुल हो गया सर। जी हाँ, कभी यस कभी नो। माइनस में कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। समझ आया? अरे आगे अब हम न्यूट्रल वाले कर रहे हैं। अपना वो निकालो, देखो नेक्स्ट पेज। तुम लोगों को पढ़ना है घर पे, बैठ के सो मत जाना, इसको सारे को रिवाइज करो। अगले दिन मैं किसी से कोई भी चार्ट पूछूंगा, नाम बताऊंगा, बता चाहता, जो नहीं बताएगा क्लास से बाहर कर दूंगा मैं उसी समय। तैयार करके रखो, अगले दिन मुझे ये सारा चाहिए। यस सर। एकदम पूरा परफेक्टली बनाओ इसको, क्योंकि इसके बिना चलेगा ही नहीं बच्चों। अगला जो चीज है वो इसके बिना चलेगा नहीं। देखो, क्या इस पे कोई चार्ज होगा? क्या कोई जरूरत है चार्ज की? नो सर। तो इसी तरह मैंने ये सारे आपके किताब में ये भेजे होंगे, इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। देखिए एक बार अगला पेज जो मैंने मोबाइल में भेजा है, ये सारा उसी हमने पैकेज से भेजा हुआ है आपको। जो हमने पैकेज दिया है उसी पैकेज में है ये सारा। जिसके पास नहीं है वो इससे प्रैक्टिस कर लेंगे। इसकी डेंसिटी पैमाने कितनी? पैमाना कितनी डेंसिटी? You will get कितना? अदिति आप बताइए, अदिति आप बताइए इसका डेंसिटी कितना? सर आपका वीडियो क्या हुआ? अच्छा, फोन ही ऑफ हो गया। फोन ही ऑफ हो गया तो क्या करेंगे अब? मेरे विचार से कि 5-7 मिनट बच्चे हैं, छोड़ने पड़ेंगे। फोन में चार्ज डेंसिटी 2 होती है। बस ठीक है, हो गया, ये डेंसिटी 2 है। अब हम कल की क्लास में करेंगे, तब तक आप लोग बायोलॉजी की क्लास करिए और सारे बच्चे इसकी प्रैक्टिस करके रखिए। ये खत्म ही हो गया है। ओके सर। क्योंकि अगला सारा न्यूट्रल है और पॉजिटिव। ठीक है, ओके बच्चे।